बलरामपुर में जिस तरह से आईएसआईएस के एक संदिग्ध अपराधी के इसको डिलीट कर नीट और जेईई एग्जाम्स को लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही, कहीं ना कहीं छात्रों को उकसाने की एक कोशिश के तौर पर यह देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने मन की बात, छात्रों के मन में क्या है ये जानने की बात कही। दरअसल सिलेबस, कोर्सेज और कंपटीशन की जो मटेरियल है, इसको लेकर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्रवाई होती रही है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके जरिए ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं, और ये राहुल गांधी जी की पार्टी के भी लंबे कार्यकाल में ऐसा ही होता रहा है। तो इन सवालों पर अनावश्यक विवाद पैदा करना राजनीति से प्रेरित ही दिखता है। सीबीआई की जांच की रफ्तार बढ़ी है और पिठानी और सुशांत सिंह के कुक नीरज से सीबीआई ने पूछताछ की। अन्य जो इस पूरे प्रकरण में लोगों से बातचीत किया जाना है, उसके बाद सीबीआई को किसी तार्किक परिणति पर पहुंचने में सहायता मिल सकेगी। लेकिन पूरे देश को ये उम्मीद है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की और ठंडे बस्ते में डालने की योजना बना ली, उससे बाहर निकलकर अब ये प्रकरण का जो सच है वो देश के सामने आ पाएगा और सीबीआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। ये विश्वास है लोगों का और इस विश्वास पर सीबीआई को खरे उतरना चाहिए। टीवी और फिल्म के गाइडलाइंस जो आज जारी किए गए, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिस व्यवस्थित तरीके से संभाला है, एक बड़ी चुनौती थी कि कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का पालन टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर्स करें, और उस दिशा में आज के ताज़ा गाइडलाइंस बेहद सहायक साबित हुई। बलरामपुर में जिस कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल पर जिस तरीके से इस बार पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है, सामान्य तौर पर तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जीवंतता का ये द्योतक है, लेकिन ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है। इसलिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र में कांग्रेस का भरोसा नहीं है। तो ये कोशिश है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व के सवाल पर पार्टी विभाजित दिखे, लेकिन अंततः नेहरू गांधी परिवार के हाथ सत्ता की बागडोर रहती आई है, और अगर फिर से वही परिणाम सामने आए तो ये मान लेना होगा कि ऐसे दिखावे के कार्यक्रम कांग्रेस में केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए किए जाते हैं। जो बाइट है ना, इंटरपोल इस वाला एंगल हम अपना डालेंगे, ठीक है ना। कोविड के नए मामलों को अगर देखें तो निसंदेह ये 30 लाख से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। ये एक बड़ी चुनौती है और वैश्विक आपदा की इस घड़ी हिंदुस्तान को एक क्षेत्र में जरूर कामयाबी मिली है कि हमारा रिकवरी रेट बेहतर है और जो अब पॉजिटिविटी का रेट है वो नियंत्रण में है। लेकिन एक सुव्यवस्थित रोडमैप पर आगे पूरी निष्ठा और सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, तभी इस आपदा से हम निपट पाएंगे। बलरामपुर में आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी के घर से जो एक्सप्लोसिव्स और सुसाइड वेस्ट बरामद किए गए, निसंदेह ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती थी। और आईएस का जो जाल बिछाने की कोशिश है, इसमें उत्तर प्रदेश लंबे समय से उनके नक्शे पर रहा है कि वो किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सके। इस सख्ती के साथ ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्त में लेकर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और इनसे जुड़े
जो स्लीपर सेल में जो भी लोग हों उन तमाम लोगों को पहचान करके उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान का यही वास्तविक चेहरा है। दशकों से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के सरकारी मेहमान हैं और एक महत्वपूर्ण रिहायशी इलाके में उनको लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से ठहराया गया है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने को नकारा है और इस बात से इनकार किया कि दाऊद इब्राहिम उनके सरजमीं पर है। दरअसल ये कहीं न कहीं एक विश्व समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि पाकिस्तान के झूठ को जरूर बेनकाब किया जाना चाहिए और दाऊद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान से उठाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी चुनाव लड़ेगी। दरअसल ये पूर्व निर्धारित निर्णय है और इस निर्णय के साथ घटक दलों को जरूर पूरे मन से खड़ा होना चाहिए। जन आकांक्षाएं नीतीश कुमार जी के साथ हैं और अपेक्षाओं की कसौटी पर एनडीए बेहतर करे। इसके लिए आवश्यक है कि जिस रोडमैप पर बिहार आगे बढ़ा है यह रफ्तार जारी रहे और ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बने। तो निसंदेह ये स्वागत योग्य बयान है और जनता दल यूनाइटेड इस बयान का समर्थन करता है और स्वागत करता है।